हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेचुइटी अमाउंट के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने वाला है। ठीक है, पहले था 20 लाख, अभी 25 लाख होने वाला है। तो हो गया है, मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो 25 लाख ग्रेचुइटी अमाउंट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो वो कैसे मिलता है, क्या है प्रोसेस, सब कुछ बताएंगे। किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रेचुइटी अमाउंट क्या होता है। ग्रेचुइटी रेफर्स टू द अमाउंट दैट एन एम्प्लॉयर पेज हिज एम्प्लॉयज इन रिटर्न्स फॉर सर्विस ऑफर्ड बाय हिम टू द कंपनी। यहाँ पे कंपनी की जगह पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जोड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रेचुइटी वो चीज़ है जो कोई एम्प्लॉय मान लो काम करता है किसी कंपनी या गवर्नमेंट के अंडर, तो उन लोगों को दिया जाता है। Only those employees who have been employed by the company for 5 years or more are given the gratuity amount. It is governed by the Payment of Gratuity Act 1972. हालांकि सबको नहीं मिलता, लेकिन जो एम्प्लॉई 5 साल तक लगातार ड्यूटी किया है उन लोगों को दिया जाता है। और इसका एक्ट बना हुआ है, एक्ट 1972 के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, The employees can get the gratuity before 5 years if he or she gets disabled in an accident or due to disease. मतलब उस एम्प्लॉय को 5 साल से पहले उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी अमाउंट दिया जा सकता है जिसका एक्सीडेंट में पूरी तरह से डिजेबल हो चुका है या डेथ हो चुका है। ग्रेचुइटी mainly depends on your last drawn salary and year of service which are rendered to the company. ग्रेचुइटी अमाउंट लास्ट सैलरी, मतलब कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है और वो रिटायरमेंट हो गया है, तो उसका जो लास्ट सैलरी था, लास्ट सैलरी बेसिक सैलरी प्लस उसका डीए, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है ग्रेचुइटी अमाउंट लेने के लिए? यू शुड बी एलिजिबल फॉर सुपर एनुएशन। मतलब है कि अभी आपको बोले थे ना कि ग्रेचुइटी अमाउंट सबको नहीं मिलता है, तो उसी को मिलेगा जहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुइटी अमाउंट देता है, ठीक, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या फिर हो सकता है कंपनी वगैरह में, तो उन वहाँ पे अगर नहीं दे रहा है, ठीक, एलिजिबल नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा, वहाँ के एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा। यू शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। आपका सर्विस से रिटायरमेंट भी होना चाहिए। You should have resigned from continuous employment of 5 years with the company or central government. मतलब आपको अगर ग्रेचुइटी अमाउंट लेना तो कम से कम 5 साल सर्विस करना पड़ेगा। तो जो 5 साल कंप्लीट कर चुका है तो उन लोगों को मिलेगा। केस ऑफ योर डेथ द ग्रेचुइटी इज पेड टू द नॉमिनी और टू यू ऑन डिसेबलमेंट एंड अकाउंट ऑफ सिकनेस और एक्सीडेंट। कहने का मतलब है कि एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे देखा जाता है कि 5 साल से पहले ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है। किस केस में? जब एक्सीडेंट ईयर हो जाता है, पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है, ठीक, या फिर डेथ हो जाता है, तो उस केस में ग्रेचुइटी अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि ग्रेचुइटी अमाउंट किसको कितना मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका फार्मूला है तो 15 इंटू योर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 10 ईयर ऑफ वर्किंग डिवाइडेड बाय 26। ठीक, यहाँ पे अभी आपको बता लो किसी का, जैसे मान लो किसी का बेसिक सैलरी और डीए मिला करके मान लो 27,000 टका हुआ। ठीक है, लेकिन वो मान लो 5 साल तो मिनिमम होता है, मान लो वो 40 साल सर्विस किया, मैं 40 छोड़ दो, मान लो वो 25 साल का कर देते, 30 से कर देते, मान लो 30 साल सर्विस किया है और उसका बेसिक प्लस डीए दोनों मिला करके 27,000 है। तो टोटल उनको 4,67,308 रुपया मिलेगा। तो उसका एक कैलकुलेटर आता है, आपको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपको फार्मूला बता रहे हैं, एन इंटू बी इंटू 15/26। ठीक, यहाँ पे एन आपका हो गया है टेन्योर, कितना साल तक आपने काम किया है। बी हो गया आपका टोटल सैलरी प्लस डीए। ठीक है, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए और दूसरा अलाउंस नहीं, प्लस डियरनेस अलाउंस, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ये हो गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहे हैं, एज पर द ग्रेचुइटी एक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कांट बी मोर देन 20 lakhs, एनी एक्सेस वुड बी ट्रीटेड एज एक्स ग्रासिया।
कहने का मतलब है कि 20 लाख से ज़्यादा ग्रेचुइटी अमाउंट नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन 7th पे कमीशन में यह भी बताया गया था कि जब 50% डियरनेस अलाउंस हो जाएगा यानी डीए हो जाएगा तो ग्रेचुइटी अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। यानी 20 लाख जो मैक्सिमम ग्रेचुइटी अमाउंट था वो अब बढ़ा करके 25 लाख हो गया है, यानी 25% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप ध्यान में रखिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो 20 लाख का ग्रेचुइटी अमाउंट या डेथ अमाउंट था वो अब बढ़ा करके 25 लाख कर दिया है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सबको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। सर्विस उसका कितना हुआ है, उसका टोटल बेसिक प्लस डीए मिलाकर कितना रुपया हो रहा है, कितना साल का वो सर्विस किया है, सब जोड़ जाड़ करके उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वही उसका ग्रेचुइटी अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 25 लाख मिलेगा ही मिलेगा, इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए। मुझे लगा इतना इन्फॉर्मेशन है देना चाहिए। पहले तो आपको ग्रेचुइटी अमाउंट क्या है ये जानना चाहिए, मिनिमम जो टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, 5 साल का आपका सर्विस होना चाहिए मिनिमम, आपका बेसिक प्लस डीए जो मिला करके सैलरी आ रहा है उसको जोड़ करके फिर 26 से डिवाइड करके जो कैलकुलेशन होगा वही आपका ग्रेचुइटी अमाउंट निकल के आता है। ठीक है, ओके।